हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियोस में चैप्टर 4 यानी कि रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप और क्यूबॉइड के मैथ नंबर 1 से लेकर 13 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग 14 नंबर मैथ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 14 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। द हाइट ऑफ चांदमरी रोड इज टू बी रेज सो 30 cubical holes with equal depth and of equal measure are dug out on both sides of the road and with this soil the road is elevated। बोलता है कि चांदमेरी रोड को ऊंचा करने के लिए रोड के दोनों तरफ बोथ साइड दोनों तरफ जो है 30 क्यूबोइडल होल्स खोदा जाता है और हर एक होल के डिप और मेजर जो है इक्वल है, मतलब हर एक होल एक जैसा है। ठीक है, और उस होल से जो मिट्टी मिलता है उसी मिट्टी से रोड को क्या किया जाता है, एलिवेटेड किया जाता है, मतलब ऊंचा किया जाता है। इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच होल आर 14 मीटर एंड 8 मीटर रिस्पेक्टिवली। बोलता है अगर हर एक होल की लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई 14 मीटर और 8 मीटर, यानी कि लंबाई 14 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है रिस्पेक्टिवली, मतलब बिलतरतीब। ठीक है, एंड इफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड टू मेक द रोड बी 2520 क्यूबिक मीटर देन लेट अस कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ ईच होल। तो बोलता है अगर रोड को बनाने के लिए टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉइल यानी टोटल क्वांटिटी मिट्टी की जो ज़रूरत पड़ती है वो है 2520 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है कि हर एक वो 30 होल जो खोदा गया रोड को ऊंचा करने के लिए, तो हर एक होल के ऊंचा डिप कितना है, मतलब गहराई कितना है, यानी हाइट कितना है, वो निकालना है हम लोग को। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान दीजिए, चांदमरी रोड को ऊंचा करना है। उसको ऊंचा करने के लिए दोनों साइड में 30 क्यूबिक होल्स खोदा गया, हर एक होल के डिप और मेजर जो है इक्वल है। उसी मिट्टी से जो है चांदमरी रोड को एवेलेट किया जाता है। ठीक है, मतलब ऊंचा किया जाता है। ठीक है, और हर एक होल के लंबाई और चौड़ाई दे दिया है। लंबाई कितना है 14 मीटर और चौड़ाई कितना है 8 मीटर। ठीक है, और रोड को बनाने के लिए 2520 क्यूबिक मीटर सॉइल की ज़रूरत पड़ता है। तो हर एक होल की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 2520 क्यूबिक मीटर मिट्टी की जो ज़रूरत पड़ता है, सॉइल की जो ज़रूरत पड़ता है, ये सॉइल कहाँ से मिला, मतलब ये सॉइल कहाँ से मिला, ये 30 क्यूबॉइडल होल को खोद के मिला, क्योंकि इसी क्यूबॉइडल होल को खोद करके ये मिट्टी लाके ऊंचा किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ 30 क्यूबॉइडल होल्स इज इक्वल टू 2520 क्यूबिक मीटर ऑफ सॉइल। ठीक है, मतलब ये रोड को बनाने के लिए 2520 क्यूबिक मीटर जो सॉइल की ज़रूरत पड़ता है, ये 2520 क्यूबिक मीटर सॉइल कहाँ से मिलते हैं, ये 30 क्यूबॉइडल होल्स को खुद के मिलता है, यानी कि 30 क्यूबॉइडल होल के वॉल्यूम जो है 2520 क्यूबिक मीटर के इक्वल है। ठीक है, तो देखिए हम लोग के पास लेंथ और ब्रेथ है हर एक होल के 14 मीटर एंड 8 मीटर। तो हम लोग को जो है क्या निकालना है, हम लोग को डिप निकालना है, हाइट निकालना है, यानी कि गहराई निकालना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं लेट द डिप यानी हाइट। ठीक है, लेट द डिप ऑफ ईच होल इज इक्वल टू x मीटर। मान लीजिए हर एक होल के डिप जो है x मीटर है। ठीक है, लेंथ ऑफ ईच होल दिया है कितना, इज इक्वल टू 14 मीटर दिया है। ब्रेथ ऑफ ईच होल इज इक्वल टू 8 मीटर। देखिए मान लीजिए कि यही इसी तरह के होल खोदा गया है। ठीक है, और जिसकी लेंथ 14 मीटर है और ब्रेथ 8 मीटर है, और हम लोग डिप को कितना मान लिए हैं x मीटर, तो डिप x मीटर। इस तरह के 30 होल खोदा गया है और 30 होल से जो मिट्टी मिली उस मिट्टी से रोड को क्या किया गया, ऊंचा किया गया है। ठीक है, तो हम लोग जो है इसके वॉल्यूम निकाल सकते हैं 30 क्यूबॉइडल होल के। ठीक है, क्योंकि हम लोग को वॉल्यूम क्यूबॉइड के वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला पता है, LBH है ना। क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, LBH यानी L इंटू बी इंटू H। ठीक है, तो therefore the volume of 30 cuboidal holes, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू H। तो L कितना है 14 इंटू बी कितना ब्रेथ 8 इंटू H यानी डिप्थ या हाइट दोनों सेम है। ठीक है, यानी H x मीटर। ठीक है, तो हम लोग कितने क्यूबॉइडल होल के जो है वॉल्यूम निकाल रहे हैं 30 के, तो इसका मतलब 30 से क्या करना है, गुना करना है। ठीक है,
तो इसको अगर हम लोग गुना करें तो कितना मिल जाएगा हम लोगों को, तो इसको हम लोग गुना करेंगे नहीं, गुना करने से जो है काटने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे रहने देंगे। तो ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम हमेशा किस में होता है, क्यूबिक में। तो ये हो जाएगा क्यूबिक, यूनिट क्या है, मीटर, तो क्यूबिक मीटर, ठीक है। इसको हम लोग गुना नहीं करेंगे, गुना करने से काटने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये वॉल्यूम ऑफ 30 क्यूबोइडल होल्स कितना आ गया, 14 × 8 × x × 30 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो रोड को बनाने के लिए कितने मिट्टी की ज़रूरत पड़ते हैं, 2530 क्यूबिक मीटर। तो ये 2530 क्यूबिक मीटर मिट्टी कहाँ से मिली, मतलब इसी तरह के 30 होल को खुद गए, मतलब 30 होल के वॉल्यूम ही है वो, है ना। तो इसका मतलब इसके वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम जो है ये दोनों क्या है, यानी कि इस 30 क्यूबोइडल होल्स के वॉल्यूम और ये 2520 क्यूबिक मीटर सॉइल के वॉल्यूम जो है इक्वल होगा, है ना। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम 30 क्यूबोइडल होल्स के वॉल्यूम कितना है, 14 × 8 × x × 30 इज इक्वल टू 2520, ठीक है। क्योंकि इसी होल्स को खोद के जो है ये मिट्टी मिली, है ना। मतलब इसी होल को खोद के ये मिट्टी मिली और इसी मिट्टी से जो है उस रोड को जो है बनाया गया, मतलब ऊंचा किया गया, ठीक है। तो और हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग को जो है डिप मिल जाएंगे होल के, ईच होल के, ठीक है। तो और x को यहाँ पे रख लेंगे और ये 2520 इंटू ये इधर आने से उल्टा हो जाएगा, तो 14 है तो 1/14, उसके बाद 8 है तो 1/8, 30 है तो 1/30, ठीक है। तो 0 0, देखिए ये इसको हम लोग यहाँ पे देखिए पहले x को रख लिए, ठीक है। तो इज इक्वल टू 2520। अब ये अगर इधर आने लेके आएंगे तो ये इंटू होकर उल्टा हो जाएगा, 1/14 है तो 1/14 और 8 है तो 1 × 1/8 और 30 है तो इंटू 1/30, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 से 7 × 2 = 14, तो 7 3 = 21 बचेगा 4 और 2 42, 7 6 = 42, ठीक है। उसके बाद 3 1 = 3, 3 1 = 3, 3 2 = 6, उसके बाद 2 1 = 2, 2 6 = 12, उसके बाद 2 4 = 8, 2 3 = 6। तो हम लोग को क्या मिला, हम लोगों को ऊपर 3 मिला और नीचे 4, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/4। तो इसको और में लिखते हैं, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू, अगर 3 मतलब 4 से 3 को डिवाइड लगाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 0.75, ठीक है, 0.75। तो ये x किसको माने थे हम लोग, लेट द डिप्थ ऑफ ईच होल इज इक्वल टू x मीटर, मतलब डिप्थ को माने थे हर एक होल के, ठीक है। तो देयरफॉर द डिप्थ ऑफ ईच होल इज इक्वल टू 0.75 यूनिट क्या है, मीटर, तो इसलिए मीटर। ये हो गया आंसर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 50 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। If the water of 64 water-filled buckets of equal measure are taken out from the water of a cubical water-filled tank, तो बोलता है कि अगर एक क्यूबिकल मतलब क्यूब जैसा एक वाटर फिल्ड टैंक, मतलब पानी से भरा हुआ टैंक एक क्यूबिकल है, मतलब क्यूब जैसा है, उससे अगर 64 बकेट का मतलब बाल्टी, 64 बकेट जो है पानी को निकाल लिया जाता है इक्वल मेजर, मतलब ये नहीं कि एक बाल्टी में ज़्यादा वाटर एक बाल्टी में कम वाटर, ऐसा नहीं, सभी बाल्टी में जो है एक जैसा पानी लेकर के क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है। कहाँ से, क्यूबिकल वाटर फिल्ड टैंक से, मतलब क्यूब जैसे टैंक
टैंक से जिसमें क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, वहाँ से 64 बकेट्स वाटर क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है, जिसके हर एक बकेट के जो है वाटर ऑफ क्वांटिटी है इक्वल है, ठीक है। देन 1/3 ऑफ वाटर रिमेन्स इन द टैंक। तो जब 64 बकेट वाटर को निकाल लिया जाता है तो कितना कितना पानी बचता है टैंक में, 1/3। टैंक में कितना पानी बचता है, 1/3, ठीक है। तो मान लिए कि ये क्यूबिकल वाटर टैंक है, ठीक है। यहाँ से 64 बकेट मतलब बाल्टी 64 बाल्टी जो है वाटर को निकाल लिया जाता है। तो निकाल लेने के बाद जो है इसमें कितना वाटर बच जाता है, यहाँ पर 1/3, मतलब इसमें 1/3 वाटर रह जाता है, ठीक है, बाकी। तो इसका मतलब कितना पानी को बाहर निकाल ले गया, देखिए 3 में से 1 हिस्सा पानी है, तो इसका मतलब 3 में से 2 हिस्सा, यानी कि 3 में से 2 हिस्सा पानी को निकाल लिया गया, यानी कि 2/3 वाटर ऑफ द टैंक इज टेकन आउट, है ना। मतलब 1/3 हिस्सा पानी टैंक में है ही है, तो इसका मतलब 2/3 हिस्सा पानी जो है टैंक से निकाल लिया गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इफ द लेंथ ऑफ वन एज ऑफ द टैंक इज 1.2 मीटर, देन लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट कैन बी होल्ड इन ईच बकेट। तो बोलता है अगर टैंक के एज की लंबाई मतलब एक एज की लंबाई, ईच एज, या फिर बोल सकते हैं वन एज की लंबाई अगर 1.2 मीटर है, तो हम लोग क्या निकालना है, देन लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट कैन बी होल्ड इन ईच बकेट। मतलब हर एक बकेट में कितने पानी होल्ड कर सकते हैं, हर एक बकेट में कितने पानी, मतलब हर एक बाल्टी में कितने पानी होल्ड कर सकते हैं, वो हम लोग को निकालना है। यानी कि द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ईच बकेट, मतलब हर एक बकेट में कितने वाटर कंटेन कर सकता है, कितने पानी होल्ड कर सकता है, उस क्वांटिटी को हम लोग को जो है निकालना है। यानी कि हम लोग को हर एक बकेट के क्वांटिटी ऑफ वाटर को निकालना है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्यूबिकल टैंक है, ठीक है। इसमें से 64 बाल्टी वाटर को 64 बकेट वाटर निकाल लिया गया, तो पानी और कितना बचा, 1/3। तो देखिए 1/3 पानी बचा, इसका मतलब 3 हिस्सा पानी में और 1 हिस्सा बचा, ठीक है। 1/3 पानी बचने का मतलब क्या, 3 में से 1 बचा, तो इसका मतलब 3 में से 1 हिस्सा पानी बचा, तो इसका मतलब 3 में से 2 हिस्सा पानी निकाल लिया गया, 3 में से 2 हिस्सा, यानी कि 64 बकेट वाटर में 64 बकेट वाटर में जो है 2/3 पार्ट वाटर ऑफ द टैंक है, ठीक है। मतलब 64 बकेट वाटर कितना पानी लिया है, 2/3 पार्ट वाटर ऑफ द टैंक, ठीक है। तो देखिए टैंक में कितना पानी बाकी है अभी, 1/3, मतलब 3 में से 1 हिस्सा, तो कितना पानी निकाल लिया गया है, 3 में से 1 हिस्सा बाकी, तो इसका मतलब 3 में से 2 हिस्सा पानी निकाल लिया गया है, ठीक है। तो ये 3 में से 2 हिस्सा पानी कैसे हम लोग को मिलेगा, उसको सॉल्व करके भी देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं लेंथ ऑफ वन एज ऑफ द क्यूबिकल टैंक इज इक्वल टू 1.2 मीटर। क्यूबिकल टैंक के वन एज की लंबाई कितना दिया, 1.2 मीटर, तो लिख सकते हैं लेंथ ऑफ वन एज ऑफ द क्यूबिकल टैंक इज इक्वल टू 1.2 मीटर, ठीक है। 1.2 मीटर को अगर डेसीमीटर बनाएंगे तो क्या करना होगा, 10 से गुना करना होगा। मीटर को डेसीमीटर बनाने से 10 से गुना करना होगा, तो 1.2 को अगर 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 डेसीमीटर। तो लेंथ ऑफ वन एज ऑफ द क्यूबिकल टैंक इज इक्वल टू 1.2 मीटर दिया था, तो 1.2 मीटर को हम लोग क्या बना दिए, डेसीमीटर बना दिए, तो कितना डेसीमीटर हो गया, 12 डेसीमीटर। लेंथ ऑफ वन एज ऑफ द क्यूबिकल टैंक इज इक्वल टू 12 डेसीमीटर, ठीक है। तो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब या साइड क्यूब। क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला ए क्यूब या साइड क्यूब, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल टैंक, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल टैंक। तो वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का,
ए क्यूब यानी साइड क्यूब। तो ये टैंक कैसा है, क्यूबिकल है यानी क्यूब जैसा है, तो क्यूब के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब यानी साइड क्यूब। तो यहाँ पे साइड क्या है 12 यानी 12 क्यूब। और वॉल्यूम हमेशा किस में होता है, वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक में होता है। तो क्यूबिक और यूनिट क्या है डेसीमीटर, तो क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, तो 12 का क्यूब कितना हो जाता है 1728। ठीक है, क्यूबिक डेसीमीटर। तो 1728 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल टैंक आ गया। तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, इसको हम लोग लीटर बनाएंगे। तो लीटर बनाने से क्या हो जाएगा 1728 लीटर्स। क्यों, क्योंकि 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 लीटर। 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। तो 1728 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू 1728 लीटर्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। तो 1728 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू 1728 लीटर्स। ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं इन 64 बकेट्स देयरफॉर इन 64 बकेट्स वाटर कंटेन, मतलब 64 बकेट में वाटर जो कंटेन थे उसको निकालेंगे हम लोग। तो देखिए पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि टैंक में कितना पानी बचा हुआ है 1/3। तो 1/3 पानी बचा हुआ है, मतलब 3 में से 1 हिस्सा बचा हुआ है। तो इसका मतलब 3 में से 2 हिस्सा पानी 64 बकेट में निकाल लिया गया है। इसका मतलब इन 64 बकेट्स वाटर कंटेन 2/3 पार्ट ऑफ द टैंक। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ऐसे अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस टैंक में पानी को जो मानेंगे एक पार्ट मानेंगे, मतलब पानी कितना है एक हिस्सा है। तो एक हिस्सा में से कितना बाकी है 1/3। तो 1/3 को माइनस कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा कि 64 बकेट्स में कितना पानी है, 64 बकेट में कितने पानी कंटेन थे वो हम लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर से सुनिए कि मान लेना है कि इस टैंक में जो है एक हिस्सा पानी है। तो एक हिस्सा पानी में से कितना हिस्सा पानी अभी टैंक में है ही है 1/3। तो 1/3 को माइनस कर देंगे क्या करने के लिए कि कितने पानी जो है 60 बकेट्स में निकाल लिए हैं। तो उस 60 बकेट के वाटर को, मतलब क्वांटिटी ऑफ वाटर को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 1/3 को माइनस कर देंगे। मान लेना है कि इस टैंक में 1 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा पानी में से कितना पानी अभी बाकी है टैंक में 1/3। मान लिया कि इस टैंक में 1 हिस्सा पानी था, तो 1 हिस्सा पानी में से कितना पानी बाकी है अभी 1/3। तो 1/3 को माइनस कर देंगे। तो 1/3 को माइनस कर देने से हम लोग को मिल जाएगा कि कितने पानी जो है 64 बकेट में कंटेन थे। ठीक है, वो हम लोग को मिल जाएंगे। तो हम लोग इसको अगर एलसीएम लें तो नीचे क्या, मतलब नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो 3 1 जा 3 माइनस 1 मिलेगा। तो 3 में से 1 माइनस हो जाने से 2, तो 2/3। देखिए 2/3 मिल गया। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए अगर टैंक में 1/3 पानी बाकी है, मतलब 3 हिस्सा से 1 हिस्सा बाकी, 3 हिस्सा में 1 हिस्सा बाकी है, इसका मतलब 3 हिस्सा में 2 हिस्सा पानी जो है निकाल लिया गया, यानी कि इन 64 बकेट्स वाटर कंटेन 2/3 पार्ट ऑफ द टैंक। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2/3 पार्ट ऑफ द टैंक ऑफ द टैंक। ठीक है, जगह एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो 2/3 पार्ट ऑफ द टैंक मतलब 64 बकेट वाटर में जो 64 बकेट्स में जो वाटर कंटेन थे वो 2/3 पार्ट ऑफ द टैंक। इसका मतलब 64 बकेट जो पानी निकाल लिया गया, उस 64 बकेट में 2/3 पार्ट ऑफ द टैंक वाटर थे। ठीक है, मतलब 64 में जो पानी कंटेन थे वो 2/3, 64 बकेट के वाटर की जो क्वांटिटी है वो 2/3 पार्ट ऑफ द टैंक है ना। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर इन 64 बकेट्स वाटर कंटेन 2/3 पार्ट ऑफ द टैंक। ठीक है, इसको हम लोग डबल कर दिए, यहीं पर लिख सकते थे, है ना। तो 2/3 टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितने हैं, मतलब वॉल्यूम ऑफ द टैंक कितना है, ये 1728। ठीक है, तो
इंटू 1728, तो 1728 क्या है, लीटर में है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लीटर्स। ठीक है, तो इसको हम लोग काटने से 3 एक 3, 3 5 15, बचा कितना 2 2 2 22, 3 7 21, बचा कितना 1 1 और 8 18, 3 6 18, है ना। तो हम लोग क्या मिला 2 इंटू 576। ठीक है, तो इसको गुना करने से 2 इंटू 576, तो 2 6 जा 12 का 2 हाथ में आया 1, 2 7 जा 14, 14 और 1 15, 15 का 5 हाथ में आया 1, 2 5 जा 10, 10 और 1 11, तो यानी कि 1152 लीटर्स, यानी कि 64 बकेट्स में वाटर कंटेन थे कितने, 1152 लीटर, 1152 लीटर्स। तो हम लोग को क्या निकालना है, एक बकेट में जो वाटर कंटेन है उसको निकालना है, मतलब एक बकेट में कितना वाटर कंटेन थे, एक बकेट के क्वांटिटी ऑफ वाटर निकालना है, 1 बकेट क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि हम लोग को निकालना है द क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑफ 1 बकेट। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट कैन बी होल्ड इन ईच बकेट, मतलब हर एक बकेट में जो क्वांटिटी ऑफ वाटर होल्ड कर सकते हैं उसको हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो देयरफॉर द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट कैन बी होल्ड इन ईच बकेट, तो टोटल 64 बकेट में कितने क्वांटिटी ऑफ वाटर है, 1152 लीटर्स। तो 1152 कितने कितने बकेट में, 64 बकेट में, तो एक बकेट का निकालना है, एक बकेट का निकालेंगे तो 64 से डिवाइड लगाएंगे। ठीक है, देखिए अगर 4 पेन का दाम 20 रुपये है, तो एक पेन का दाम निकालने के लिए क्या करना है, 4 पेन का दाम 20 रुपया है, तो एक पेन का दाम निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 20 को 4 से डिवाइड लगाएंगे। ठीक है, यूनिटरी मेथड से हम लोग जानते हैं कि 4 पेन का दाम अगर 20 रुपया है तो एक पेन का दाम निकालने से 4 से हमको डिवाइड लगाना है हम लोगों को 20 को। ठीक है, तो उसी तरह से 64 बकेट्स में 1152 लीटर कंटेन्स, 64 बकेट में वाटर कंटेन है कितने, 1152 लीटर्स। तो एक बकेट में कितना वाटर कंटेन है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, 1152 लीटर को 64 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लीटर्स होगा। तो इसको काटने से हम लोगों को कितना मिलेगा, तो इसको काटने से हम लोगों को क्या मिलेगा, देखिए हम लोग किससे काट सकते हैं, 4 से, 4 1 4 बचेगा 2 2 और 4 24, 4 6 24, है ना। और यहाँ पे 4 दूनी 8 बचेगा 3 3 5 35, 4 8 32 बचेगा 3 3 और 2 32, 4 8 32। ठीक है, फिर 4 से 4 4 16, 4 7 28, 4 दूनी 8। ठीक है, फिर 4 से काटिए, 4 1 4, 4 1 4 बचा 3 3 और 2 32, 4 8 32। तो कितना मिल गया हम लोग को मिल गया, यहाँ लिखते हैं 18 लीटर्स, है ना। तो देयरफॉर द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट कैन बी होल्ड इन ईच बकेट इज इक्वल टू 18 लीटर्स। ये हो गया आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। अगर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ hit the like button and subscribe our channel to get all our videos which will be upload on YouTube. तो अब आइए 16 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इफ द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ वन पैकेट ऑफ 1 ग्रॉस मैच बॉक्स आर 2.8 डेसीमीटर, 1.5 डेसीमीटर एंड 0.9 डेसीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स। तो बोलता है कि एक 1 ग्रॉस मैच बॉक्स के एक पैकेट है, एक 1 ग्रॉस यानी कि 1 ग्रॉस मैच बॉक्स के एक पैकेट है जिसकी लेंथ 2.8 डेसीमीटर है और ब्रेथ 1.5 डेसीमीटर है एंड हाइट 0.9 डेसीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि 1 ग्रॉस क्या होता है। तो 1 ग्रॉस जो है 12 डोजन, 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 12 डोजन, यानी कि 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 12 इंटू 12, 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 12 इंटू 12। तो एक पैकेट है जिसमें 1 ग्रॉस मैच है, उस पैकेट के लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे दिया है। ठीक है, तो हम लोग
हम लोग को क्या निकालना है, देन लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स। तो वन मैच बॉक्स के वॉल्यूम क्या है वो हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो आगे और भी क्वेश्चन दिया है तो उसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे और बाद में सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं लेंथ ऑफ वन ग्रॉस मैच बॉक्स, वन ग्रॉस मीन्स 12 इंटू 12 बॉक्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वन ग्रॉस मैच बॉक्स इज इक्वल टू, आप लोग ये भी लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द पैकेट ऑफ द मैच बॉक्स इज इक्वल टू 2.8 डेसीमीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वन ग्रॉस मैच बॉक्स, वन ग्रॉस मीन्स 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 2.8 डेसीमीटर। ब्रेथ ऑफ वन ग्रॉस मैच बॉक्स इज इक्वल टू 1.5 डेसीमीटर। हाइट ऑफ वन ग्रॉस मैच बॉक्स इज इक्वल टू 0.9 डेसीमीटर। Therefore the volume of one gross यानी 12 इंटू 12 मैच बॉक्स इज इक्वल टू, तो देखिए ये बॉक्स कैसा है, क्यूबॉइड जैसा, यानी कि क्यूबॉइडल है, ठीक है। क्योंकि अगर क्यूबॉइडल नहीं होते तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट नहीं देते, ठीक है, एक साइड ही देते, है ना। तो इसका मतलब ये क्यूबॉइड है। तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, क्यूबॉइड के वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितना है 2.8 डेसीमीटर इंटू ब्रेथ 1.5 डेसीमीटर इंटू हाइट 0.9 डेसीमीटर। तो ये क्या है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमेशा किस में होता है, क्यूबिक में, और यूनिट क्या है डेसीमीटर, तो क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है, क्यूबिक डेसीमीटर। तो हम लोगों को क्या निकालने बोला है, हम लोगों को निकालने बोला है लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स। एक मैच बॉक्स के वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम जो है 12 इंटू 12 मैच बॉक्स के है, यानी कि वन ग्रोस मैच बॉक्स के। तो हम लोग को क्या निकालना है, एक मैच बॉक्स के वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स। तो वॉल्यूम कितना है वन ग्रोस यानी 12 इंटू 12 मैच बॉक्स के वॉल्यूम कितना है 2.8 इंटू 1.5 इंटू 0.9, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक मैच बॉक्स के वॉल्यूम निकालने के लिए 12 इंटू 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है 12 मतलब वन ग्रोस मैच बॉक्स के वॉल्यूम है, यानी कि 12 इंटू 12 मैच बॉक्स के वॉल्यूम है। तो एक बॉक्स के वॉल्यूम निकालने से हम लोग क्या करना है, यूनिटरी मेथड से, पिछले मैथ में ही बताए कि एक का जब निकालना है तो हम लोग को क्या करना है, जैसे कि 64 बाल्टी में कितने वाटर थे 1728 लीटर। तो एक बाल्टी में कितने वाटर थे उसको निकालने के लिए 1728 को 64 से डिवाइड लगाए। तो उसी तरह से वन ग्रॉस यानी 12 इंटू 12 मैच बॉक्स के वॉल्यूम ये है। तो एक मैच बॉक्स के वॉल्यूम निकालेंगे तो 12 इंटू 12 से इस वॉल्यूम को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे, है ना। तो चलिए काटते हैं अब। 3 4 12, 3 3 9 यानी कि 0.9 मिलेगा। उसके बाद 4 1 4, 4 7 28, 4 7 28 यानी 0.7 मिलेगा। उसके बाद 3 4 12, 3 4 12, उसके बाद 3 1 3 यानी 0.1। तो 0.7 इंटू 1.5 इंटू 0.1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.105 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना है 4। तो अगर हम लोग 0.105 को 4 से डिवाइड लगाएंगे, ठीक है, अगर 4 से हम लोग डिवाइड लगाएंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 0.02625, ठीक है। तो ये क्या है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यानी कि ये क्यूबिक में होगा, क्यूबिक डेसीमीटर, क्यूबिक डेसीमीटर, क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। तो therefore the volume of one match box is equal to 0.02625 क्यूबिक डेसीमीटर। तो यहाँ देखिए, यहाँ आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, पॉइंट को हटा करके नीचे जीरो लगा सकते हैं। तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 1 2 3 डिजिट के बाद इसका मतलब 3 जीरो लेना है, यानी कि 1000 के साथ 4 को गुना करेंगे तो 4000 हो जाएगा।
हो जाएगा। तो 4000 से अगर आप लोग 105 को डिवाइड करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा 0.02625। ठीक है, तो ये हो गया आंसर किसका, द वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स, यानी वन मैच बॉक्स का वॉल्यूम कितना हो गया 0.02625 क्यूबिक डेसीमीटर। लेकिन बुक में आंसर जो दिया है क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग डेसीमीटर है तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, सेंटीमीटर बनाएंगे। तो डेसीमीटर को अगर सेंटीमीटर बनाएंगे तो हम लोग को क्या करना है, 10 से गुना करना है। क्या करना है, 10 से गुना करना है। तो जब भी डेसीमीटर को सेंटीमीटर बनाना है तो 10 से गुना करना है। तो देखिए ये जो है क्यूबिक में है, मतलब क्यूबिक डेसीमीटर है। तो क्यूबिक डेसीमीटर को हम लोग क्यूबिक सेंटीमीटर बनाएंगे, यानी कि क्यूबिक डेसीमीटर को हम लोग क्यूबिक सेंटीमीटर बनाएंगे। तो डेसीमीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 10 से गुना करना पड़ता है, लेकिन ये है क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्यूबिक सेंटीमीटर बनाएंगे। तो इसका मतलब 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। इसका मतलब 1000 से गुना करना है। तो अगर हम लोग इसको 0.02625 को 1000 से गुना करेंगे तो हम लोगों को कितना मिल जाएगा, हम लोगों को मिल जाएगा 26.25 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्यूबिक डेसीमीटर को अगर क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब डेसीमीटर को सेंटीमीटर बनाने से 10 से गुना करना होगा, लेकिन क्यूबिक डेसीमीटर को हम लोग क्यूबिक सेंटीमीटर बनाएंगे। तो 10 डेसीमीटर को सेंटीमीटर बनाने से 10 से गुना करना पड़ता है। तो 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। यानी क्यूबिक डेसीमीटर को अगर क्यूबिक सेंटीमीटर बनाएंगे तो क्या करना होगा, हम लोग को 1000 से गुना करना होगा। तो 1000 से इसको गुना करने से क्या हो जाएगा, 26.25। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स इज इक्वल टू 26.25 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हो गया वन मैच बॉक्स के वॉल्यूम का आंसर। ठीक है, तो हम लोग को और भी आगे बोला है, तो चलिए अब आगे पढ़ के देखते हैं क्या बोला है। बट इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ वन मैच बॉक्स बी 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर, देन लेट अस कैलकुलेट द हाइट ऑफ इट। तो देखिए अगर एक मैच के लेंथ 5 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 3.5 सेंटीमीटर है, तो उसके हाइट कितने हैं वो निकालना है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ लेट द हाइट ऑफ वन मैच बॉक्स इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। मान लीजिए कि एक मैच बॉक्स के हाइट जो है x सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ वन मैच बॉक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर जो दे दिया है। वन मैच बॉक्स की लंबाई 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ वन मैच बॉक्स इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देयरफॉर ये ऐसा है क्यूबॉइडल है। तो यानी कि क्यूबॉइड है, मैच बॉक्स किस तरह के है, क्यूबॉइड है। तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। तो देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच। तो L कितना है x, तो x L इंटू बी, सॉरी L कितना है लेंथ 5, तो यहाँ पे होगा 5। ठीक है, b 3.5 तो 3.5, L इंटू बी इंटू हाइट कितना है x, तो x। ठीक है, और ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम हमेशा किस में होता है, क्यूबिक में। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए वन मैच बॉक्स के वॉल्यूम ये हो गया 5 इंटू 3.5 इंटू एक्स, है ना, x क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वन मैच बॉक्स के वॉल्यूम हम लोग निकाले हैं 26.25 क्यूबिक सेंटीमीटर। वन मैच बॉक्स के वॉल्यूम हम लोग निकाले हैं 26.25 क्यूबिक सेंटीमीटर। और यहाँ पे हम लोग फिर से निकाले हैं कि वन मैच बॉक्स के वॉल्यूम 5 इंटू 3.5 इंटू एक्स क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, ये भी वन मैच बॉक्स के वॉल्यूम है, ये भी वन मैच बॉक्स के वॉल्यूम है। तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम 5 इंटू 3.5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 26.25। क्यों, क्योंकि ये भी वन मैच बॉक्स के वॉल्यूम है,
यानी ये भी वन मैच बॉक्स के वॉल्यूम है और ये भी वन मैच बॉक्स के वॉल्यूम है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल टू है ना। तो और यहाँ से हम लोगों को x की वैल्यू मिल जाएंगे, यानी x की वैल्यू मिल जाने से यानी कि हाइट हम लोगों को मिल जाएंगे मैच बॉक्स की। तो x को हम लोग, तो यहाँ पे देखिए 5 इंटू इसको अगर हम लोग पॉइंट को हटाएंगे तो 3 5 नीचे कितना 10 है ना, इंटू x इज इक्वल टू 2 6, तो पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 100, ठीक है। और x को रख लेंगे 2625 बाई 100 इंटू, ये उल्टा हो जाएगा इधर आने से 1/5 10/35, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल, तो 5 से काटने से 5 5 7 35, 5 5 है 25, बचेगा 1 1 और 2 12, 5 दूनी 10, बचेगा 2 2 और 5 25, 5 5 है 25, ठीक है। उसके बाद फिर से 5 से काटते हैं, 5 1 5 5 1 5, दो डिजिट एक साथ आ गया तो 0 लेना है, ठीक है। 0 5 5 है 25, दो डिजिट एक साथ आने से, दो डिजिट को एक साथ काटने से, मतलब एक नंबर को काटने के बाद दो डिजिट एक साथ अगर काटना है तो 0 लेना है, तो उसके बाद 5 5 है 25 हो जाता है ना। तो ये कट गया। उसके बाद हम लोग को क्या मिल गया, यहाँ पे 7, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 105, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, दिख नहीं रहा होगा शायद सही से, तो 105 बाई 10 इंटू 7 है ना। तो अगर हम लोग 7 से काटेंगे तो 7 1 7 7 1 7, बचा 3 3 5 35, 7 5 है 35, ठीक है। तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए जब एक पॉइंट को हटाने के लिए नीचे एक 0 ले सकते हैं, यानी 10 ले सकते हैं। अगर 1.5 को हटाएंगे, अगर 1.5 के पॉइंट को हटाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे 15, नीचे कितना 10, तो इस 0 को हटाएंगे तो इसको हम लोग 1.5 नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये 0 को हटाएंगे तो ऊपर एक डिजिट के बाद एक 0 है, तो एक डिजिट के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, है ना। तो कितना हो गया x इज इक्वल टू 1.5 हो गया। तो x हम लोग किसको माने थे, लेट द हाइट ऑफ वन मैच बॉक्स इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो देयरफॉर द हाइट ऑफ वन मैच बॉक्स इज इक्वल टू 1.5, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। और ये भी द वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स इज इक्वल टू 26.25 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये भी क्या है आंसर है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेट द हाइट ऑफ द मैच बॉक्स इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द मैच बॉक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ ऑफ द मैच बॉक्स इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, फॉर द वॉल्यूम ऑफ द मैच बॉक्स ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग द हाइट, therefore the height of the match box is equal to 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आइए 17 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। हाफ ऑफ अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक विथ लेंथ ऑफ 2.1 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ 1.5 मीटर इज फिल्ड विथ वाटर। बोलता है कि एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक के आधा क्या है पानी से भरा हुआ है, और जिसके मतलब क्यूबॉइडल टैंक के लेंथ कितना है 2.1 मीटर और ब्रेथ कितना है 1.5 मीटर, ठीक है। एक क्यूबॉइडल टैंक है जिसमें आधा पानी भरा हुआ है, और उस क्यूबॉइडल टैंक के लेंथ 2.1 मीटर है और ब्रेथ 1.5 मीटर है, ठीक है। इफ़ 630 लीटर वाटर इज पावर्ड मोर इनटू द टैंक, और उस टैंक में अगर और भी 630 लीटर वाटर पावर किया जाए, मतलब डाला जाए उसमें, उस टैंक में कितना लीटर 630 लीटर पानी और भी डाला जाए उस टैंक में, देन लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द डिप दैट विल बी इंक्रीज बाय। तो बोलता है कि 630 लीटर पानी और भी अगर उसमें डाला जाए तो उसमें जो डिप्थ होंगे, गहराई होंगे, उसके गहराई को हम लोग को जो है क्या करना है, निकालना है कि उसके कितनी गहराई बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर 630 लीटर पानी और भी उसमें पाउड किया जाए, मतलब डाला जाए, ठीक है। तो देखिए मान लिया कि ये है क्यूबॉइडल टैंक और इसके लेंथ कितना दिया है 2.1 मीटर, तो 2.1 मीटर, ठीक है। और ब्रेथ कितना दिया है, ब्रेथ
1.5 मीटर, तो ये ब्रेथ होगा, ठीक है, 1.5 मीटर। तो इसमें क्या है, आधा पानी भरा हुआ है, आधा, तो ये आधा हो जाएगा यहाँ तक, आधा क्या वाटर भरा हुआ है। और इसमें कितना लीटर और भी पानी डाला जाता है इसमें, और कितना लीटर पानी और भी डाला जाता है, 630 लीटर। तो मान लिया कि इसमें पानी 630 लीटर डालने से मान लिया कि पानी यहाँ तक हो जाते हैं, ठीक है, मान लिया कि पानी यहाँ तक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे इंक्रीज डिप्थ यानी हाइट। पहले तो पानी यहाँ तक था, अभी पानी कहाँ तक हो गया, यहाँ तक, मान लीजिए 630 लीटर डालने से और भी तो पानी यहाँ तक हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे इंक्रीज डिप्थ या हाइट बोल सकते हैं, ठीक है। तो लेंथ, तो इसके भी लेंथ तो वही होंगे 2.1 मीटर ही, और ब्रेथ भी तो वही होंगे 1.5 मीटर ही, क्योंकि वही टैंक है, उसी टैंक में डाला गया है। तो लेंथ और ब्रेथ तो सेम ही होंगे, मतलब 2.1 मीटर ही होंगे, और ब्रेथ 1.5 मीटर ही होंगे, लेंथ 2.1 मीटर और ब्रेथ 1.5 मीटर। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हाइट हो जाएंगे, ठीक है। ये जो वाटर लेवल इंक्रीज़ हुआ, यानी कि जो डिप इंक्रीज़ हुआ वो हो जाए, ये हो जाएंगे वो, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर वॉल्यूम निकालें, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो ये वॉल्यूम जो है 630 लीटर के इक्वल टू होगा। क्यों? क्योंकि 630 लीटर वाटर इस क्यूबॉइडल टैंक में डाला जाता है, तो पानी यहाँ से यहाँ तक, पानी के लेवल यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। पानी तो पहले आधा ही था इस टैंक में, तो 630 लीटर और भी पानी अगर डाला जाता है तो मान लीजिए कि पानी के लेवल यहाँ तक आ जाते हैं। तो यहाँ ये वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक ये वॉल्यूम जो है 630 लीटर के इक्वल टू होगा, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा इंक्रीज डिप्थ या इंक्रीज हाइट, ठीक है, ये हो जाएगा क्या, इंक्रीज डिप्थ या इंक्रीज हाइट। तो ये वॉल्यूम जो है 630 लीटर के इक्वल टू हो जाएगा। तो देखिए इसके वॉल्यूम निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि ये क्यूबॉइडल है, ठीक है। तो L इंटू बी इंटू एच, तो हम लोग के पास तो L है, मतलब L कितना है 2.1 मीटर, ब्रेथ है 1.5 मीटर, लेकिन हमारे पास H नहीं यानी डिप्थ नहीं है, तो डिप्थ हम लोग X मान सकते हैं। तो हम लोग इसके वॉल्यूम और 630 लीटर को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम 630 लीटर से ही मिलते हैं। तो लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द टैंक 2.1 मीटर। तो 2.1 मीटर को अगर डेसीमीटर बनाएंगे तो 10 से गुना करना है, तो 2.1 को 10 से गुना करेंगे तो 21 डेसीमीटर हो जाएगा। ब्रेथ ऑफ द टैंक, ब्रेथ कितना है 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर, इसको डेसीमीटर बनाएंगे तो 10 से गुना करना है, मीटर को डेसीमीटर बनाने से 10 से गुना करना है, तो 1.5 को 10 से गुना करेंगे तो यानी कि 15 डेसीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं लेट द डिप्थ और हाइट, लेट द इंक्रीज डिप्थ या फिर बोल सकते हैं हाइट इज इक्वल टू एक्स डेसीमीटर। मान लिया कि ये जो डिप है ये क्या है, एक्स डेसीमीटर है, ठीक है। इंक्रीज डिप्थ कितने हैं, एक्स डेसीमीटर। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को कि ये इसके वॉल्यूम जो है, इसके वॉल्यूम किसके इक्वल टू होगा, 630 लीटर के इक्वल टू होगा, ठीक है, क्योंकि यही वाटर यहाँ पे डाला जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक वाटर लेवल आ जाता है। तो इसका मतलब ये वॉल्यूम जो है इसको इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम में क्या लिख सकते हैं, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितना है 2.1 इंटू ब्रेथ 15 इंटू हाइट कितना x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 630 लीटर, 630 लीटर, ठीक है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये जो वॉल्यूम आएंगे ये तो क्यूबिक डेसीमीटर में आएंगे, क्योंकि यूनिट डेसीमीटर है, तो ये तो क्यूबिक डेसीमीटर में आएंगे, और ये तो लीटर है, तो इक्वल टू कैसे हो सकता है, लीटर और क्यूबिक डेसीमीटर। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, इसका मतलब जितना क्यूबिक डेसीमीटर है उतना लीटर है। तो देखिए इधर भी लीटर हो जाएगा, इधर भी लीटर हो जाएगा, तो दोनों का यूनिट सेम हो गया, ठीक है। और x को हम लोग रख लेंगे, x को रख लेंगे 630, और ये इधर आ जाने से उल्टा हो जाएगा 1/21 इंटू 1/15, ठीक है। उसके बाद काटने से 3 5 जो 15, 3 2 जो 6,
3 1 जा 3, 0 का 0, उसके बाद 21 1 जा 21, 21 1 जा 21, 0 मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिल गया 10, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना मिल गया x, देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, कितना 2। तो x हम लोग किसको मान रहे थे, लेट द इंक्रीज डिप या हाइट ऑफ द टैंक होगा, ऑफ द टैंक इज इक्वल टू x डेसीमीटर। तो देयरफॉर द इंक्रीज डिप ऑफ द टैंक इज इक्वल टू 2, और यूनिट क्या है डेसीमीटर, तो 2 डेसीमीटर, ठीक है। ये हो गया आंसर। तो ये सब मैथ बहुत ही इजी है, आप लोग खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं अगर फॉर्मूला को लर्न कर ले और मैथ को अच्छे से पढ़ के समझ ले, आप लोग खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं मुझे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे, टाटा।